तो एक बार सभी साथियों का मैथ्स वाली क्लास में फिर से स्वागत। तो दोस्तों 8 से 9 आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी और 9 से 10 रीजनिंग की क्लास रहेगी। ठीक है। मैथ्स में आज का अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जो कि चल ही रहा है और इसकी शायद 4 क्लासें अपनी हो चुकी है। आज 5वीं क्लास होगी और रीजनिंग में आज अपन नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, वो क्लास आपकी 9 से 10 रहेगी। तो दोस्तों अपन ट्रिग्नोमेट्री में कल पूरक कोणों से रिलेटेड बात कर रहे थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था वो एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ताकि कल वाली बातों पे आधारित जो क्वेश्चन है वो आपके आसानी से हल हो जाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री या फिर बोले तो त्रिकोणमिति, ये पढ़ रहे थे अपन और इसकी जो 4 क्लासें हो चुकी है वो ऊपर वाले इस YouTube चैनल SCC सिक्कर लगा देना या सिक्कर कंपटीशन क्लासें लगा देना, इस चैनल पर पढ़ी है। ठीक है, और रीजनिंग की सारी क्लासें जो भी है लाइव होती है वो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नीचे वाले चैनल पर पढ़ी है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि साइन ए गुणा सेक बी बराबर 1 हो या फिर कोस ए गुणा कोसेक बी बराबर 1 हो या फिर टेन ए गुणा टेन बी बराबर 1 हो या फिर कोट ए गुणा कोट बी बराबर 1 हो। ये कब होता है? ये तभी होता है जब क्या हो, a प्लस बी का मान जो है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, पूरक कोण हो। इन दोनों का जोड़ कितना हो दोस्तों, 90 डिग्री हो। ये वाली बात बताई थी। अब इस पे आधारित देखो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया टेन 1 डिग्री गुणा टेन 2 डिग्री गुणा टेन 3 डिग्री, ऐसे चलते 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 आ गया आपका टेन 88 डिग्री गुणा टेन 89 डिग्री 89। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस तरीके का। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, देखो टेन ए गुणा टेन बी और ए और बी दोनों का जोड़ यदि 90 बन जाए, ठीक है, तो फिर उनका गुणा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इस सवाल को अपन सोल्व कैसे करेंगे, देखो टेन 1 है और 1 के साथ ऐसा क्या जोड़ें ताकि क्या बन जाए, 90 बन जाए। तो आप देखो यहाँ 89, ये सवाल इसीलिए बना है। अब देखो इस बार 89 को मैं साथ में क्यों लूंगा, क्योंकि भाई आप जैसे मान लो 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4 कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख दो तो क्या फर्क पड़े, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई सारे गुणा में है तो आगे पीछे गुणा में कैसे लिखो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे गुणा करोगे तो भी वही आएगा। 3 दूना 6 पंजो 30 चौका 120 और ये 3 चौक 12 पंजो 60 दूना 120 आएगा तो 120 ही ना। तो इसका मतलब इनका क्रम विनिमय यानी आप क्रम कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा और जोड़ में क्रम का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो सुनो दोस्तों मैंने क्या किया जो टेन 1 डिग्री था ना उसके साथ किसको बिठा दिया, टेन 89 डिग्री को बिठा दिया। ठीक है, फिर गुणा में टेन 2 है, 2 के साथ बिठा दिया टेन 88 को। इसी तरीके से टेन 3 डिग्री के साथ बैठ गया कौन, टेन 87 डिग्री। ऐसे चलते 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 लास्ट में कौन बचेगा, टेन 45 बचेगा। ठीक है, उससे पहले टेन 44 के साथ आ जाएगा टेन 46 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा और लास्ट में बचेगा टेन 45। ठीक है, तो दोस्तों देखो मैंने क्या कहा,
यदि टेन ए गुणा टेन बी हो तो उसका मान 1 होता है। कब होता है? जब इसका और इसका जोड़ करें तो कितना आना चाहिए? 90। तो आपने देखा 1 और 89 दोनों का जोड़ कितना होता है? 90। टेन और टेन दोनों टेन टेन दिख रहे हैं साथ, तो इन दोनों का गुणा कितना देगा? 1। फिर गुणा इसी प्रकार ये भी 1। ठीक है, ऐसे चलते चलते आपका इसका मान भी देखो, इसका मान भी 1 हो जाएगा, गुणा इसका मान भी 1 हो जाएगा। 44 और 46 90 होता है, इसका मान भी 1। और टेन 45 का मान सारणी से कितना होता है? 1 होता है। अब 1 को चाहे खुद से कितनी बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितनी बार आएगा 1? तो दोस्तों 1 आ जाएगा। एक कितनी भी बार है उससे मतलब नहीं है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? आपका 1 ही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 1 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अरे भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो कमेंट करो जल्दी से। यहां टेन आता तो भी वही आंसर आता और कोट आता तो भी वही आंसर आता। यदि दोस्तों यहां पर सवाल में जैसे टेन 1 टेन 2 ऐसे चल रहा ना, ये सवाल ऐसे चलता ना, कोट 1 डिग्री गुणा कोट 2 डिग्री गुणा कोट 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आ रहा है? कोट 89 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर भी है ना वो कितना होता? 1 होता। मैंने बता रखा ना, टेन 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 आ जाए चाहे कोट कोट आ जाए, इनका गुणा जो है वो 1 मिलेगा। कब? जब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो? 90 हो। तो उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है बढ़िया से। हो रही है ना क्लियर? टेन और कोट वाली दोनों समझ में आ गई होंगी। आगे चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही और देता हूं। क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों यहां पर क्या ऐसे आ गया, जैसे टेन 5 डिग्री गुणा टेन 10 डिग्री गुणा चलते चलते 15 20 25 30 ऐसे करते करते टेन 85 डिग्री आ गया। ठीक है, और इसका आपको मान पूछ लिया, तो इसका मान मुझे जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, एक सवाल ये दिया मैंने, दूसरा सवाल और देता हूं आपको। सवाल यहां पर बढ़िया पतंजलि वाला कि टेन यदि टेन 2 थीटा गुणा टेन 4 थीटा बराबर 1 हो तो बताइए टेन 3 थीटा प्लस कोट 3 थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल बन गया आपका। ठीक है, तो पहले तो मुझे ऊपर वाले सवाल का ही जवाब दीजिए। पहला जो सवाल है टेन 5 टेन 10 टेन 15 चलते चलते टेन 85 आ गया, इसका मान ही बताओ जल्दी से, जल्दी करो देखे। सुनील चौधरी 1, अनुष्का वर्मा 1, सुमन दुगावा 1। बताओ देखा, जल्दी बताओ भाई, अब तो टाइम थोड़ी है आपने कन। धर्मेंद्र धाकड़ 1, यश खंडेलवाल 1, है ना। सबका आंसर आ रहा है और सबका आना भी चाहिए। अब सुनो दोस्तों ध्यान से। पहली बात देखो, टेन 5 है
5 के साथ कौन आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 और 5 कितना होता है, 90 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 के साथ कौन आ जाएगा, 10 80 आ जाएगा, है ना। ऐसे चलते चलते आपका लास्ट में जो बीच में बचेगा ना वो 10 45 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आपका 10 40 आएगा और 40 के साथ क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 40 और 50 आ जाएगा और बीच में जो बचता 10 45 वो अकेला लास्ट में पड़ गया, ठीक है। तो देखो ये भी 1 गुणा 1 गुणा, ऐसे चलते चलते 1 गुणा 1, तो आपका फाइनली जो आंसर आया क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों 1, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब सुनो ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ऐसा सवाल। हो सकता है यहाँ पर कुछ और लिखा हो, लेकिन सवाल इस पे डिपेंड है। देखो यहां पर 10 गुणा 10, पहली बात तो देखो 10 के साथ आपको 10 दिख रहा है और बराबर 1 दिख जाए, तो अभी अभी मैंने बताया था क्या कि 10 के साथ 10 हो, 10a गुणा 10b हो, और इनका गुणा 1 कब होता है, इनका गुणा 1 तभी होता है जब इसका और इसका दोनों का जोड़ कितना हो, दोनों का जोड़ कितना हो दोस्तों, 90 हो, तभी होता है ना। चाहे 10 के साथ 10 हो, चाहे कोट के साथ कोट हो, ठीक है, और चाहे भले ही साइन के साथ सेक हो और या कोस के साथ कोसेक हो, इनमें से कोई सा ही आ जाए, कोस के साथ कोसेक हो, इनमें से कोई सा ही आ जाए, तो इनका जो गुणनफल है वो 1 कब होता है, जब a और b दोनों का जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो। ये बात मैं आपको बता चुका बहुत बार, ठीक है। तो आपने कहा 10 है और यहाँ भी 10, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 1। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा काम करना आपको। 10 के देखो यहाँ कोण क्या है, 2 थीटा, यहाँ पर क्या है, 4 थीटा। अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 2 थीटा और 4 थीटा कितना होगा, 6 थीटा, और बराबर दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब 6 से 90 को काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो आपने देखा थीटा का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। यदि अपने को ऐसे पूछे अपने को पूछे कि थीटा का मान क्या होगा, यहाँ सवाल सिर्फ इतना ही पूछ देता कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, 15 डिग्री होगा, ठीक है। अब सुनो, यदि यहां मैं थीटा की जगह 15 डिग्री रख दूं, यहां भी 15 डिग्री रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 15 गुणा 3, 15 3 45, ठीक है, प्लस कोट 45। तो ये 10 45 का मान भी 1 प्लस कोट 45 का मान भी 1, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 2 बन जाएगा। बताओ मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं, यहाँ पर देखते जाओ अभी। अब देखो इसी बेस पे आपको एक मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये है कि यदि साइन 4 थीटा गुणा सेक 5 थीटा बराबर 1 हो, तो 10 60 डिग्री, सॉरी 10 3 थीटा प्लस, चलो 10 छोड़ो, यहां पर अपना आ गया कोसेक 3 थीटा माइनस कोट 3 थीटा। ये सवाल बन गया अपना, इस सवाल का आंसर देना है और आप दोगे अब इसका आंसर। जल्दी करो, देखिए एक बार कितना जल्दी करते हो। करिश्मा जी ये दूसरा वाला सवाल हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र सर क्लास सही नहीं आ रही है, एक बार हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ,
फिर आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ। अनुष्का वर्मा 0, टेक दी फाप है। नीलू सैरिया, सुनीता यादव, सुमन दोगावा, लक्ष्मी, धर्मेंद्र, करिश्मा, अनुष्का वर्मा, नेहा मीना, सुनील चौधरी, आशीष सर्वा, सुनील वर्मा, यश खंडेलवाल, जो भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी से आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। सुमन दोगावा ने 1 दिया है। हाँ, अब ना आपने चलो कर लिया, आप मिलान कीजिए, ठीक है। पहली बात तो देखो, साइन के साथ क्या दिख गया, सेक। देखो मैंने क्या कहा, साइन के साथ सेक दिख जाए, कोस के साथ कोसेक दिख जाए। क्या, साइन के साथ सेक या कोस के साथ कोसेक, और टेन के साथ टेन, कोट के साथ कोट, गुणा में यदि दिख जाए और बराबर में 1 हो तो दोस्तों दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ साइन है, देखो साइन हो, यदि यहाँ साइन है तो यहाँ सेक है, और यदि यहाँ कोस होता, ठीक है, तो यहाँ क्या होता, कोसेक होता। ये भी साथ में बता रहा हूं, यदि यहाँ टेन होता तो यहाँ भी क्या होता, टेन, ठीक है। यदि यहाँ कोट होता तो यहाँ भी क्या होता, कोट। ये चारों चीजें, इन चारों में से कोई सा ही आ जाए, बात एक ही है। आपको क्या करना है, ये देखो 4 थीटा और ये 5 थीटा, इन दोनों को जोड़ना है। 4 थीटा प्लस 5 थीटा बराबर कितना कर देना, 90। 4 और 5 कितना, 9 थीटा बराबर 90। तो 9 से आपका 90 कट गया कितनी बार, 10 बार। तो थीटा का मान आ गया 10 डिग्री। थीटा का मान जैसे ही 10 डिग्री आया तो 10 यहां रखोगे, बताओ यहां 10 डिग्री रखोगे, यहां भी 10 डिग्री रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक 3 गुणा 10 यानी 30 डिग्री, माइनस कोट 30 डिग्री। अब सारणी से इनके मान रख दो भाई। साइन 30 का 1/2 होता है, इसका उल्टा है कोसेक, तो ये बन गया 2/1 यानी 2, माइनस कोट 30। तो देखो टेन 30 का 1/√3 होता है, और कोट 30 का टेन 60 का होता है, उतना ही कोट 30 का होता है, मतलब ये हो गया √3। तो आपका आंसर जो आया वो क्या आया, 2 माइनस √3। ये आपका आंसर बन चुका है। ना तो 1 आएगा और ना 0 आएगा। आपका जो आंसर है वो 2 माइनस √3 आएगा। जिन्होंने ये आंसर निकाला है बहुत ही बढ़िया मेहनत करी है आपने। चलो भाई एक सवाल और, ठीक है। ये तो चलो आपका जो आया ठीक है, जैसा भी है। क्वेश्चन ये है, यदि कोस x प्लस वाई गुणा कोसेक x माइनस वाई बराबर 1 हो तो, बराबर 1 हो तो tan 2x/3 इक्वल्स टू क्या होगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका, tan 2x/3। अब ये भी बता दूं साथ में, सवाल चाहे ऐसे हो, चाहे कोस की जगह साइन आए, यहां क्या आए, सेक। देखो साइन आए तो यहां सेक, टेन आए तो टेन, कोट आए तो कोट, इनमें से कोई सा भी आए, तरीका एक ही लगने वाला है जो आपको बता चुका। अब मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। पहले तो सभी x का मान बताओ, जल्दी करो। x का मान जल्दी से बताओ सभी।
दोस्तों जब आपकी मेहनत में दम होगा ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करने का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सजा रखा आपके लिए। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। आशीष सर्वा 1/2। डेली अपना कार्य पूरा करें भाई, अपना टारगेट बनाएं कि भाई मुझे आज मैथ्स के 20 सवाल निकालने हैं, या डेली मुझे 25 सवाल निकालने हैं, मुझे 40 सवाल निकालने हैं। तो इस तरीके से अपना टारगेट बना के चलें, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। यदि आप जीके पढ़ रहे हो तो जीके में निर्धारण कर लो अपना कि भाई मुझे एक दिन के 5 पेज पढ़ने हैं, मुझे एक दिन के 2 पेज पढ़ने हैं। एक काम का टारगेट लेके चलो आप लोग, टाइम का नहीं बल्कि काम का। तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। भाई मुझे लग नहीं रहा है कि x का मान 1/2 आएगा, या फिर 10 2x/3 का मान 1/2 आएगा। तुक्का मार है, तुक्के मत मारो रे भाई। हाँ, यश खंडेलवाल ने सही आंसर दिया भाई, 1/√3। धर्मेंद्र धाकड़ 1/√3। चलिए दोस्तों अब मिलान कीजिएगा। सबसे पहली बात, यहां देखो कोस है और यहाँ कोसेक है, दोनों गुणा में है, और ऐसा सवाल बनता है ना दोस्तों, इसीलिए बनता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, और जोड़ बराबर कितना लिख देना आपको, 90, ठीक है। जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो y प्लस का और y माइनस का, प्लस का और माइनस का ये तो कट जाएगा, और x कितना x बन जाएगा, 2x बराबर कितना, 90। अब 2 से आपका 90 कट जाएगा कितनी बार, 45 बार। तो x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया ना। अब समस्या क्या आएगी, x की जगह रख दो 45, x की जगह 45 रखा तो 3 से ये 45 कट गया 15 बार, है ना। और 15 गुणा में है 2, तो 10 2 गुणा 15 यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और 30 का मान 1/2 नहीं होता मेरे साथियों, 1/√3 होता है। यदि यहाँ 10 की जगह साइन होता ना तो साइन 30 का मान आप 1/2 दे सकते थे, लेकिन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपका आंसर ये 1/√3 है, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसा लगा तरीका आपको। बेस्ट लग रहा है, मुझे आ रही नींद भाई साहब, आपको लग रहा है बेस्ट, है ना। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, ऐसा ही दे ही देता हूं यार, आपको क्या पूछूं, है ना। देखो क्वेश्चन आ गया, टेन का करवा दिया, साइन का और कोस का करवा दिया। अब चलो कोट का ही करवा देते हैं। कोट 3x+y इंटू कोट 2x-y बराबर 1 हो, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, कितना जल्दी करते हो।
कितना जल्दी आया देखो ना, सब क्या आ गया ना। हाँ भाई, क्या हुआ सुनील चौधरी सर, ग्राम सेवक का एग्जाम पास है तो दिक्कत कहाँ है भाई, प्रॉब्लम बताओ सुनील कुमार। एग्जाम पास है तो प्रॉब्लम बताओ कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो भाई साहब दोनों चैनल पड़े हैं आपके लिए ना। कौन कौन से, देखो दो चैनल लिख रहे हैं ना ऊपर, यूट्यूब SCC सिक्कर, पूरे मैथ्स के टॉपिक पड़े हैं यहाँ पर पूरे। ग्राम सेवक में इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ भाई सुनील चौधरी, ये जो SCC सिक्कर चैनल लिखा हुआ है ना, इस चैनल पे पूरी मैथ्स पढ़ी है, पूरी हर टॉपिक पढ़ा है। प्रतिशत पढ़ लो, लाभ हानि पढ़ लो, बट्टा पढ़ लो, समय कार्य मजदूरी पढ़ लो, पाइप टंकी पढ़ लो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लो, इसके अलावा मिश्रण पढ़ लो, साझा पढ़ लो, आप क्षेत्रमिति एडवांस मैथ में क्षेत्रमिति पढ़ लो, लेस MSA पढ़ लो, अनुपात समानुपात पढ़ लो, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ लो, औसत पढ़ लो, हर टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री डली रही है इस पे, क्षेत्रमिति 2D 3D पूरी पढ़ लो। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग नीचे वाला जो चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पे पूरी रीजनिंग पढ़ी है भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपके एग्जाम नजदीक है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम पास में है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नजदीक हो चाहे पास हो, और दूर हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने वालों की कमी है, मैटर इतना बड़ा है। दूसरे चैनल पे पूरी रीजनिंग प्लेलिस्ट बनी पड़ी है पूरे टॉपिक्स की, तो आप जैसे मेरी लाइव क्लास चलती है वो देख लिया करो। पहले मैं इसमें वही टॉपिक करवा रहा हूं जो वहां नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप वहां से देख लिया करो, पूरे रिकॉर्डेड बहुत शानदार तरीके से, जैसे आपके अभी यहाँ डाउट क्लियर हो रहे हैं इसी तरीके से आपकी जो क्लास है वो वहां पर कंप्लीट की हुई है। बीच में बातचीत चल रही है तो वहां से स्किप करके पढ़ लेना, बट टॉपिक पूरे वहां पे पढ़े हैं। और जो चैनल आप जब देखो क्लास देखो तो उस क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट जुड़े चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अपने साथियों के साथ कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कर देना भाई, और उनको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। करोगे या नहीं? कहाँ ही करना है यार, गुरुजी करें यही है। ऐसे तो नहीं है ना। शेयर कर देना भाई, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप जो भी चलाते हो उस पर जरूर शेयर कर देना, आपसे निवेदन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिले। क्योंकि ये अपना मैटर है, आलतू फालतू मैटर नहीं है, पूरा जो है क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। चैनल को शेयर कर देना, आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है, मुझे पूरा पता है आपका। विश्वास है आप लोगों पर। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को आंसर आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यहाँ देखो कोट है और यहाँ भी कोट, ठीक है, पहनने वाला नहीं है, ये वो वाला कोट है। देखो प्लस का वाई माइनस का वाई, वाई से वाई क्या हो गया कट, 3x और 2x दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 90। 5 से 90 कट गया 18 बार। बताओ x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। आपका आंसर आ गया सेकंडों में। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का। क्यों? वही से वही कट गया, 3 2 5, 5 से 90 कितनी बार कटा 18 बार, x का मान 18। मतलब दिमाग पेन उठाने की जरूरत ही नहीं इस सवाल में। अब सुनो, अब एक तो ये, और दूसरा देखो, ये तो गुणा वाली बात थी। अब बराबर में कुछ आए तो उस तरीके के सवाल में क्या होता है, जैसे मान लो यहां आ गया कि साइन
थीटा बराबर कोस थीटा है, ठीक है। तो बताइए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये सवाल बन गया। तो समझो ध्यान से, चाहे तो ये लाइन दे दे और चाहे आपको ऐसे कह दे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, ऐसा दे तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मतलब बराबर 0 है, इसका मतलब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो वापस आएगा, तो यही ना साइन थीटा बराबर कोस थीटा, है ना। चाहे तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे दे और चाहे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे दे, बात एक ही है, ठीक है। अब आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर पूछ लिया। देखो अब यहां और क्या क्या दे सकता है, देखो साइन है कोस है, यहां पर साइन कोस की जगह टेन दे दे यहां पर, तो यहां क्या देगा कोट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साइन और कोस में जो कोण होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, टेन और कोट में एक दूसरे के पूरक होते हैं, और सेक और कोसेक में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां टेन थीटा बराबर कोट थीटा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, चाहे यहां पर चाहे दोस्तों यहां पर क्या है सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो होगा क्या, आपको पता है कि आपने देखा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, है ना। यदि मैं इसको चेंज करता हूं, मान लो इसको चेंज करता हूं किसमें, साइन में, तो ये क्या बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये साइन 90 माइनस थीटा बनेगा। और इधर भी क्या है साइन थीटा, तो देखो ये साइन, ये भी साइन थीटा और ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन दोनों साइड में है, तो बराबर ये देखो थीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो आपने देखा ये थीटा इधर आएगा माइनस वाला, तो किसका हो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 90। तो आपने क्या देखा, ये थीटा प्लस थीटा यानी ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों जुड़ के बराबर जोड़ कितना आ रहा है 90, तो दो थीटा बराबर कितना आ गया 90, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, है ना। अब बताओ इतना लंबा चौड़ा काम कौन करे जब सीधा काम होता हो, जब सीधा काम होता हो तो इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा। सेकंडों में काम करना चाहते हो ना आप, बिल्कुल करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। इन तीनों में से कोई सी लाइन आ जाए ऐसे, साइन के बराबर में कोस दिख जाए, टेन के बराबर में कोट दिख जाए, सेक के बराबर में कोसेक, तीनों में से कोई सा ही आ जाए, तो क्या करना है, यहां जरूरी नहीं थीटा थीटा सेम ही हो, कोई भी एंगल हो, यहां जो है ना ये क्या है थीटा और ये थीटा, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो थीटा प्लस थीटा कितना थीटा हो गया, आप कहोगे सर ये 2 थीटा हो गया, और बराबर कितना लिख देना धीरे से 90, 2 से आपका 90 कट जाएगा 45 बार, ठीक है। थीटा का मान 45 होगा, इस कंडीशन में भी थीटा का मान 45 होगा, इसमें भी 45 होगा, और इस कंडीशन में भी 45। और जरूरी नहीं कि ऐसे ही दे, जैसे मान लो आपको ऐसे कह दिया सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, ठीक है, या फिर टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0, या फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, इन तीनों में से कोई सी कंडीशन दे, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब यही है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा यहां पर 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये बराबर तभी होंगे जब थीटा का मान 45 होगा, तो यहां रखो 45, टेन 45 और ये कोट 45, टेन 45 का मान 1 प्लस कोट 45 का मान 1, तो 1 और 1 कितना 2, ये लो आपका आंसर। एक साथ कितने सवाल हुए, 3 तो ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, 6 सवालों के जवाब दे रहे हो आप, एक सवाल के नहीं 6 सवालों के जवाब। सुनील क्या बोला है, लाइव पढ़ना में आनंद आता है सीकर कोचिंग की तरह है। लाइव में कोई ऐसे महसूस होता है कि भाई आपको कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑफलाइन वाला दिमाग में आता है। नहीं आता ना, क्योंकि अपनी क्लास जो है वो ऑफलाइन की तरह ही है। भाई ऑफलाइन में होता क्या है, बच्चा गुरुजी को बोलकर पूछ सकता है,
है ना, अपने सवालों को दिखा सकता है कि सर देखो मैंने ऐसे किया है ना, या फिर बातचीत कर सकता है सर से, है ना, यही तो होता है ना। अब और चीजें क्या नहीं होंगी कि भाई एक साथ सारे स्टूडेंट आपको एक जगह नहीं बैठे मिलेंगे, है ना, बस इतना फर्क है। और दूसरा ये है कि आपका मन किया नींद आ गई सो गए। अब ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है, ऑफलाइन में जो है टीचर सामने रहता है तो फिर वो थोड़ा सा नजर में रहता है। अब मैं आप पे नजर तो डाल नहीं सकता, है ना, मैं तो कैमरे को ही देख सकता हूँ, कैमरे को देखता हूँ तो फीलिंग आती है कि मेरे स्टूडेंट्स को ही देख रहा हूं मैं, है ना। चौक और मार कर जगा देते हैं। आशीष जी सरवा नीचे वाले कैसे होंगे? नीचे वाले ऐसे ही तो हैं। अरे बात तो बराबर ही है ना। देखो सुनो ध्यान से कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है भाई। 5 में से 5 घटाओगे तभी तो 0 आएगा, 7 में से 7 घटाओगे तभी तो 0 आएगा, मतलब दोनों बराबर होंगे तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब है सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। इसका मतलब है टेन थीटा बराबर कोट थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन तरीके अलग तरीके से लिख दिया बस। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया, क्वेश्चन ऐसे बन गया, यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। हो गई ना दिक्कत। बट दिक्कत का है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, इसका मतलब सेक थीटा बराबर क्या हुआ, कोसेक थीटा, यही तो हुआ। तो थीटा और थीटा कितना, 2 थीटा बराबर 90। तो 2 से 90 कटा कितना, 45 बार। थीटा का मान 45 आ गया। जैसे ही थीटा का मान 45 आया, रख दो यहां पर, यहां भी 45 रख दिया, यहां भी 45 रख दिया, यहां भी 45 रख दिया और यहां भी 45। जैसे ही साइन 45 का मान निकालोगे तो वो होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का, ये भी 1/√2, नीचे ये भी 1/√2 माइनस 1/√2। इस सवाल में थोड़ी हालांकि ऐसा बनेगा नहीं सवाल, लेकिन बन जाए तो दिक्कत कहाँ है। देखो जब 1/√2 और 1/√2 को जोड़ेंगे तो ये 2/√2 हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 0। और किसी भी संख्या के नीचे क्या आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, अनंत। तो इसके नीचे 0 आ गया, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, इनफाइनाइट, ठीक है ना। लेकिन आपका सवाल जैसे ये ना बनकर क्या बन जाता, सवाल ये बन जाता कि बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये सवाल पूछ लेता। तो क्या करना है, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान। साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2। √2 तो आ गया लघुत्तम, एक और एक कितना हो गया, 2। अब देखो इसको सरल करोगे तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 को लिख सकते हो √2 गुणा √2, और नीचे भी √2 है तो ये कट जाएगा। फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल आएगा और हल ऐसे किया जाएगा। क्लियर है क्या भाई मामला? अरे दोस्तों आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में? आनंद आयो रे भाई डा माने आनंद आयो रे, हैं? आशीष जी हो गए क्या क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? हाँ सर हो गया। क्लियर है मामला? हाँ सर। ओके,
अशोक कुमार बूंदी से मजो आ रही हो छे सर हैं। अब दोस्तों देखो, चलो ये बात तो ठीक थी, सवाल ऐसे ना बनकर कैसे बन जाता? सवाल कुछ ऐसे बन जाता तो आप घबरा जाते हैं ना। क्या ऐसे बन गया, साइन 3 थीटा माइनस कोस 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, यदि साइन 3 थीटा माइनस कोस 2 थीटा बराबर 0 हो तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, या फिर दूसरा सवाल ऐसे बन गया, टेन 5 थीटा माइनस कोट 4 थीटा बराबर 0 हो तो सेक 3 थीटा प्लस टेन 3 थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल बन गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो बात क्या है, ये साइन 3 थीटा अपनी जगह पड़ा है और जब इसको उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का कोस 2 थीटा, है ना। अब आपने क्या देखा, देखो साइन और यहां कोस, आपको पता है साइन और कोस के जो कोण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक। साइन के बराबर में कोस दिख जाए, टेन के बराबर में कोट दिख जाए, सेक के बराबर में कोसेक दिख जाए, तो आपको इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ देना है, यानी 3 और 2 कितना, 5 थीटा बराबर कर देना है 90। हो गया, 5 से आपका 90 कट गया 18 बार, तो थीटा का मान कितना आ गया रे मेरे दोस्त, 18 डिग्री आ गया सेकंडों में। इतना फास्ट आ गया, मैंने लिखा धीरे धीरे है लेकिन आंसर बड़ा फास्ट आया है। ठीक है ना। अब सुनो, ऐसे ये बन जाएगा, टेन 5 थीटा है बराबर क्या हो जाएगा, कोट 4 थीटा। ठीक है, तो 5 थीटा और 4 थीटा दोनों का जोड़ कितना आया दोस्तों, 5 और 4 9 थीटा बराबर 90। तो 9 से कट गया 90 10 बार, थीटा का मान पूछे तो कितना आ गया, 10 डिग्री। ये 10 आया, जब यहां 10 रखोगे, यहां 10 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक 3 × 10 यानी 30 डिग्री। जरूरी नहीं है 3 थीटा ही दे, या 6 थीटा भी दे सकता है, प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, 6 थीटा दे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और टेन 30 का आपको पता ही है कितना होता है 1/√3। तो दोस्तों नीचे तो लघुत्तम आ गया √3 और ऊपर 2 और 1 जुड़ेगा यानी 3 आ जाएगा। जब √3 से 3 को काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों √3। ठीक है, क्लियर है मामला। वाह वाह क्या बात है। क्लियर है लाइन। कोई बात नहीं सुमन जी, हो जाने दो, गलत ही तो हुआ है, गलत हुआ है तो सही भी होगा, और सही हुआ है तो गलत भी होगा, लेकिन गलत होने पर उसको सही करना है, उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है। हाँ, थीटा का मान था 10 डिग्री। अब सुनो रे मनवा ध्यान से, सुनो रे मनवा, सुनो सुनो मगर ध्यान से।
ध्यान से सुनो, मैंने आपको ट्रिपलेट नहीं बताया अभी, है ना, अभी ट्रिपलेट बताऊंगा आपको, और उन ट्रिपलेट का कितना यूज होता है वो भी बताऊंगा। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने का तो होता है कर्ण, ठीक है, और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तीन चीजें हैं, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें यदि आप देखते हो कि आधार का मान 3 हो और लंब का मान 4 हो, तो कर्ण का मान कितना होता है, कर्ण का मान ऐसे होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये 16 और 9 कितना 25, तो ये बताओ 5 का स्क्वायर के बराबर नहीं है क्या, है ना। तो 3, 4 और 5 ये क्या बन गए, ट्रिपलेट बन गए, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक, ये ट्रिपलेट। तो 3, 4, 5 जैसे ये 3, 4, 5 बना है ना, वैसे ही और ट्रिपलेट बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है, 6, 8, 10, ये 6, 8, 10 तो आपको हमेशा याद रखना है। अरे ये रियली क्या है, ये इसका दुगुना है, देखो 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, ठीक है। इसका यदि तिगुना करें तो भी वो ट्रिपलेट होंगे, 3 का तिगुना 9, 4 का तिगुना 12 और 5 का तिगुना 15, वही 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा कितने गुणा करूं वो ट्रिपलेट हो के वही रहेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखो जैसे 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो 64, 36 में 64 जोड़ो कितना है 100, बताओ 100 10 का स्क्वायर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब आसानी हो गई है। फिर चलो बात करें 7, 24, 25, ठीक है, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 10, 24, 26, ये किससे बना, ये इससे बना भाई, ये इसका दुगुना बना, देखो 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, उसके बाद 11, 60, 61, ठीक है, और 12, 35, 12, 35, 37, ठीक है। इसके अलावा आ गया आपका 20, 21, 29, ये ट्रिपलेट है जिनको आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो आपके प्रश्न में क्या किया, आपको नॉर्मली प्रश्न दे दिया यहाँ पर, है ना, देखो ये ट्रिपलेट याद होने पर कितने अच्छे लगेंगे आपको। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का कर्ण दे दिया आपको कितना 37 और आधार दे दिया 35, आपको ये लंब पूछ लिया कितना होगा। अब इसको निकालोगे ना आप, तब क्या होगा, देखो 37 का ये कर्ण का स्क्वायर करो, 37 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करो, नहीं 35 का स्क्वायर करो। अब 37 का स्क्वायर होता है शायद 1369 होता है, और 35 का होता है 1225, घटाओगे कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, और 13 में से 12 गया 1, 144 बचा। इसका रूट करोगे कितना आएगा 12, आएगा तो वही 12। लेकिन इतना क्यों करें, जब ये याद है ना अपने को 12, 35, 37, तो यहाँ वाला डायरेक्ट आ गया ना कितना 12, ये आ गया 12, ठीक है। कर्ण का मान 37, एक चीज ध्यान रखना, बड़ी वाली संख्या है ना वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो ट्रिपलेट कुछ याद हो रहे हैं, हाँ भाई ट्रिपलेट याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये ना तो थ्योरम है और ना प्रमेय है, ये है त्रिक, त्रिक का मतलब ट्रिपलेट। देख लो ना 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 3, 3 के जो युग्म बन रहे हैं। करिश्मा सर ये
किस हिसाब से बनाया आपने, इसका क्या एक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो, एक यदि एम स्क्वायर माइनस वन है तो दूसरा होगा एम स्क्वायर प्लस वन और तीसरा होगा 2m। ये ऐसे होते हैं। जैसे मान लो m का मान कितना रख दिया मैंने, m का मान मान लो मैंने 3 रख दिया या फिर 2 रख दिया। m का मान जैसे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3। m का मान 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। और यहाँ 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो आपको तीनों मिल गए, कौन, 3, 5 और 4। समझ आ रही बात, ये बन जाएंगे आपके ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर, ये तीनों भी क्या है, ट्रिपलेट है, ध्यान रखना, ये तीनों भी ट्रिपलेट है। तो याद रखना कैसे, यहां लिख देता हूं मैं, एक हो 2m, दूसरा हो m स्क्वायर माइनस वन, तो तीसरा जो कर्ण होगा वो होगा m स्क्वायर प्लस वन। अभी तो और बताऊंगा आपको, ठीक है, चलो आपने पूछ लिया है तो। और वो ट्रिपलेट बहुत काम में आएंगे, अभी जो दासों क्वेश्चन बनेंगे ना उनको करने के लिए काम में आएंगे। देखो यदि दोस्तों यहां ए हो और यहां बी हो तो ये वाला क्या होगा, सोचो। यदि देखो इसमें मैं यदि ये लंब लेता हूं, ये आधार लेता हूं, तो ये क्या होता है, आपका कर्ण होता है। ठीक है, यहां वाली संख्या हमेशा कर्ण है, और ये लंब है तो ये आधार, और ये आधार है तो ये क्या होगा, लंब। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये तो आपका आधार है, ये लंब है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका फिर क्या, रूट। तो आपने देखा कि ये ए है और दूसरा बी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यदि ये ए हो और ये बी हो तो ये क्या होगा, तो सुनो ध्यान से, यदि आधार ए हो गया और कर्ण बी हो गया तो फिर लंब क्या होगा, लंब होगा क्या, इस कर्ण का स्क्वायर कर दो, यानी बी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट होगा ये। ठीक है ना, यानी इसका स्क्वायर जो कर्ण है उसका स्क्वायर में से आधार है या लंब का स्क्वायर माइनस करके इसका रूट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, जैसे यहां पर आ गया क्या आपका a माइनस भी आ गया और यहां a प्लस भी आ गया, तो ये वाला क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सरल करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर कट गया, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है, 4ab हुआ, जब रूट करोगे तो क्या आएगा, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और ये ab है ना वो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यदि यहां हो a माइनस बी और यहां हो क्या, 2 बार ये a और b है ना इसका रूट कर दो, यानी रूट ए बी। ठीक है, तो यहां क्या आएगा a प्लस बी। एक बात तो ये, जहां a माइनस बी आया तो कर्ण होगा a प्लस बी और ये होगा 2 रूट ए बी। यदि यहाँ स्क्वायर हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला क्या होगा, ध्यान देना, ये वाला होगा आपका जो रूट ए बी है ना, रूट ए बी का तो बन जाएगा ए बी। ठीक है, और ये क्या बनेगा वो सुनना ध्यान से, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 बार a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बनेगा। ठीक है, इसको देखोगे तो वही बात,
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 बार ए की पावर, यानी ये भी 2 बार ए की, भाई जुड़ के आएगा तो यही आएगा ना, तो ये 4 बार ए की पावर 4 बी की पावर 4, रूट करोगे तो 4 का रूट 2, और एक मिनट, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा ना, वो तो आपका जो बनेगा वो बनेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, बी स्क्वायर का रूट बी। तो इसके ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये तो खोल के आप कर ही लोगे। एक तो ये याद रखना आपको, ठीक है, ये वाला, यदि यहाँ a माइनस बी हो तो यहाँ a प्लस बी होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में 2 आएगा, और 2 के साथ जो a और b है ना उसका रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 आएगा, और a स्क्वायर का रूट करोगे तो a आ जाएगा, और b स्क्वायर का रूट करोगे तो b आ जाएगा। यदि ऐसा हो, कैसा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और यहाँ a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ क्या आएगा, 2 बार, यहाँ पावर 4 है ना, जब पावर 2 थी तो यहाँ ए बी सिर्फ a और b आया था, पावर 4 है तो पावर 2 रह जाएंगी, ठीक है। पावर 8 हो तो पावर 4 रह जाएंगी, पावर 1 है तो ये रूट लग जाए, 1 है तो आधी रह जाएगी, 2 है तो 1 रह जाएगी, 4 है तो 2 रह जाएंगी। लेकिन ये वाली बात ध्यान में रखना। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो बताता हूं आपको। अभी क्वेश्चन आ गया जैसे, तो यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। देखो इतने इतने बड़े सवाल बनेंगे, तो बताइए कि टेन थीटा का मान क्या होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है ना, और एसएससी सीजीएल तक के लेवल में आता है। दोस्तों आनंद आ रहा है क्या कुछ? हालांकि इस तरीके का सवाल आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। ये ट्रिपलेट समझ में आए कि नहीं आए, याद रखना है। कौन कौन से, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। देखो ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। कौन कौन से, 6 वाला, इसको मैं काट रहा हूं, 9 वाला, और ये 10 वाला, ठीक है। अब बचे कौन से आपके, देखो 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, और 7, देखो 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, और 12 35 37, 20 21 29। इतने ही है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तरीके के ट्रिपलेट आप दिमाग में फीड कर लो। और ये वाले, यहाँ a है यहाँ b है, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी है, इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी, यानी कर्ण का मान क्या हो, a प्लस बी हो। तो आधार या लंब में से a माइनस बी आ गया, ये हो गया, ये आधार है तो ये लंब हो गया, ये लंब है तो ये आधार हो गया, ये आधार लंब दोनों चेंज होते हैं, और ये कर्ण है यहाँ, ठीक है। a प्लस बी है, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, ठीक है। जब यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर में माइनस का चिन्ह है, यहाँ स्क्वायर में यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 है। जब a और b दो, सिर्फ a और b आ रहा है, तब तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा 2 बार, ठीक है, बीच में। और जब 2 स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। यानी कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, इसका रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। पावर 4 आ रही है तो क्या कर दो, उसका रूट कर दो, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है, ऐसा ही यहां पर बन रहा है, साथ में 2 आ जाएगा। बस इतना जानता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और इतना आप जान लोगे तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन ट्रिपलेट को कल याद करके आना क्लास में, ठीक है ना? ऐसे क्लास में एंट्री मत लेना। इन पे डिपेंड कल मैं सवाल करवाऊंगा आपको, ठीक है ना? इन पे डिपेंड बढ़िया बढ़िया सवाल कल होंगे। इस टॉपिक को अभी 2-3 दिन और लगेंगे भाई, बहुत अच्छे से करवाऊंगा टॉपिक, ताकि आपको बार बार कहीं भी कोचिंग में भागदौड़ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना? चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, दिक्कत नहीं है, पर टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से आपका होना चाहिए। हाँ भाई मार्ट साहब ट्रिपलेट याद करा जो, नहीं मैं काल पिटाई करूंगा भाई, ठीक है यहाँ डंडे से तो पिटाई होगी नहीं, सिर्फ बातों से ही हो सकती है पिटाई करे तो कराया बहुत दिन उगा वाला भाई थान। तो दोस्तों जो साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है। और साथियों को शेयर करो तो आपकी मर्जी है, ना करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन उम्मीद यही है कि आप कम से कम 10-15 लोगों को तो शेयर करोगे।